हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मस्ती भरे चटपटे चुटकुले में। तो आइए शुरू करते हैं चटपटे चुटकुले। पति पत्नी दोनों साथ बैठकर आईपीएल मैच देख रहे थे। 5 मिनट के बाद पत्नी, यह ब्रेटली है ना? पति, नहीं, यह क्रिस गेल है। ब्रेटली गेंदबाज है। पत्नी, ठीक है। ओह देखो, एक और विकेट। पति, नहीं, यह पहले वाला ही वापस दिखा रहा है। पत्नी, ओह लगता है भारत जीत जाएगा आज। पति, यह आईपीएल है, बेंगलोर बनाम मुंबई। पत्नी, इन्हें जीतने के लिए अब कितने रनों की आवश्यकता है? पति, 36 गेंदों में 72 रन। पत्नी, अरे वाह, यह तो बहुत आसान है, एक गेंद में सिर्फ 2 रन। पति गुस्से से उठा और उसने टीवी बंद कर दिया। पत्नी ने दोबारा टीवी लगाया और अपने धारावाहिक पालिका वधू देखने लग गई। पति, यह लड़की कौन है? पत्नी, प्लीज चुपचाप बैठो, मुझे परेशान मत करो। No. पहले मैं बहुत परेशान रहता था, हमेशा सोता रहता था, मुझसे काम नहीं हो पाता था, घर वालों के ताने सुनकर रो दिया करता था। फिर मैंने इस नए प्रोडक्ट के बारे में सुना जिसका नाम है पत्नी। यह सच में बहुत लाजवाब है। अब मैं अपनी नींद केवल 2-3 घंटे में ही पूरा कर लेता हूँ और हर तरह का काम कर लेता हूँ। दुनिया भर के ताने और गालियां हंसते हंसते सह लेता हूँ। कितनी भी मुसीबत आए हमेशा खुश रहता हूँ। दुख सुख की फिक्र से ऊपर उठ गया हूँ। नर्क और स्वर्ग यही है, इसका भेद समझ गया हूँ। मुझे अपने दुश्मनों से भी प्यार हो गया है। सच में पत्नी असरदार है, इसलिए अपनी पत्नी की फोटो हमेशा अपने पास रखो और जब भी तुम्हें किसी प्रकार की कोई घबराहट हो तो अपनी पत्नी की फोटो देख लो। तुम जरूर कामयाब हो जाओगे, क्योंकि अगर अपनी पत्नी को सह सकते हो तो सच में तुम कुछ भी कर सकते हो। No. पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उनको पुलिस वाले ने रोक लिया और गाड़ी की तलाशी लेने लग गए। सारे कागजात देखने के बाद अधिकारी बोला, तुम्हारे बाकी सभी कागजात तो पूरे हैं, पर तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम्हारे पति ने तो पहले कुछ देर सोचा और फिर सोचने के बाद अधिकारी के कान में बोला, अगर आप यह सिद्ध कर दे कि ये औरत मेरी पत्नी नहीं है तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हूँ। पत्नी जब मायके जाती है और फिर जब पति के याद आती है तो कैसे रोमांटिक मैसेज भेजती है, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना और हाँ, आटे को अच्छी तरह गूंथ लेना। मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ, आलू अभी कच्चा है। मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर जरा बारीक ही काटना है। लोग हमारी मोहब्बत से जल न जाए, चावल टाइम पे देख लेना कहीं गल न जाए। कैसी लगी हमारी गजल बता देना, नमक कम लगे तो और मिला लेना। No. पति पत्नी की कविता। कभी तो मायके जाओ ना बीवी, सुख का अभ्यास कराओ ना बीवी। साथ रह रह कर अब पक चुके हैं, बात सुन सुन कर अब थक चुके हैं। पार्टियों में जाने का दिल करता है, ठंडे शावर में नहाने का दिल करता है। कभी तो मायके जाओ न बीवी, सुख का आभास कराओ न बीवी। सिगरेट बिगरेट और 2 पैग लगाने का दिल करता है, पुरानी कोई गर्लफ्रेंड से मिलने मिलाने का दिल करता है। कभी तो कुछ तरस खाओ न बीवी, कभी तो मायके जाओ न बीवी। मेरे सपने सारे सुला दिए हैं, मेरे अपने सारे भुला दिए हैं। पुराने यार सजन सब छुड़ा दिए हैं, सब रिश्ते नाते तुरा दिए हैं। मेरे ससुराल से भी रिश्ता मेरा तुरवाओ न बीवी, कभी तो मायके जाओ न बीवी, सुख का आभास कराओ न बीवी। No. कार वाले को ट्रैफिक पुलिस ने रोका और पूछा, क्यों आपने कार के सामने की बत्तियां क्यों नहीं जलाई? कार वाला, बात यह है कि हवलदार साहब, अभी अभी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई है और दोनों ही बत्तियां फूट गई है। ट्रैफिक पुलिस वाले, अच्छा तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है? कार वाला, वह अभी निकलवाना है। ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, एक साथ 2 अपराध करने के कारण मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तभी कार वाले की पत्नी बोली, रुकिए हवलदार साहब, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, जब यह अधिक पी लेते हैं तो ऐसी ही बातें करते हैं। No. एक महाशय घबराए हुए घर आए और बीवी से बोले, डार्लिंग मैं आज दफ्तर से घर आ रहा था कि रास्ते में एक गधा, इतने में उनकी बच्ची बोल उठी, मम्मी रीटा ने मेरी गुड़िया तोड़ दी है। पति ने फिर कहना शुरू किया, हाँ तो मैं कह रहा था कि रास्ते में एक गधा, इतने में उनका लड़का बोला, मम्मी रीटा ने मेरी कार तोड़ दी है। बीवी झल्लाकर बोली, ईश्वर के लिए तुम सब चुप हो जाओ, मुझे पहले गधे की बात सुनने दो। No. पत्नी ने शादी के कुछ दिन बाद जब रसोई घर में खाना बनाया तो अनुभव न होने के कारण खाने में मिर्ची ज्यादा डाल दी। पति बेचारा अजीब सा मुंह बनाकर खाने लगा तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना क्या? पति, नहीं नहीं, खाना तो बहुत अच्छा बना है। पत्नी, तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? पति, अरे यह तो खुशी के आंसू हैं। पत्नी, फिर आपने खाना क्यों छोड़ दिया? पति, बस मैं मजबूर हूँ, इतनी खुशी में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा।
रात भर पति पत्नी लड़ते लड़ते सो गए। दूसरे दिन सुबह हुई तो पति उठा और लेटी हुई पत्नी के लिए गर्मा गर्म दूध लेकर हाजिर हुआ। पत्नी, तो इस तरह तुम रात की लड़ाई के लिए माफी मांग रहे हो? पति, किसने कहा माफी मांग रहा हूँ? आज नाग पंचमी है नागिन, दूध पी ले। यह कहकर पति दफ्तर चला गया। शाम को पति ने घर पर फोन किया और पत्नी से पूछा, शाम के खाने में क्या बनाया है? पत्नी, आज जल्दी आ जाओ, जहर बनाया है। पति, दरअसल आज रात दफ्तर में देर हो जाएगी, ऐसा करो तुम खाकर सो जाओ। जोक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।